Okay, good morning students. Today we will discuss about the new topic is correlation and regression. First of all, what is the correlation and the definition of correlation is the change in one variable affected a change in the another variable. मतलब मैं एक वेरिएबल में चेंज करने से मेरे दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज या कोई इफेक्टिवनेस होती है, तो इस टाइप से जो रिलेशन होता है जो वेरिएबल के बीच में उसे हम कोरिलेट रिलेशन कहते हैं, और ये दोनों के दोनों कोरिलेटेड कहलाते हैं। इस डेफिनेशन का मतलब ये है। एंड दिस इज द फॉलोइंग फॉर्मूला। फर्स्ट इज दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन of x and y. This is the covariance. The covariance का फॉर्मूला होता है 1 upon n sigma x minus x bar into y minus y bar, where x bar and y bar is mean of x and y. x और y के mean दे दिए. This is the first formula. 1 upon n sigma x minus x bar into y minus y bar upon under root में 1 upon n x minus x bar का स्क्वायर 1 upon n y minus y bar का स्क्वायर। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ऊपर वाला, ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोवेरिएंस का फॉर्मूला दे रखा है, कोवेरिएंस ऑफ x y का, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इसी का नया न्यू सेकंड फॉर्मूला है 1 upon n sigma x y माइनस का x बार into y बार अपॉन अंडर रूट में 1 upon n x बार का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और x बार का स्क्वायर। ऐसे ही अंडर रूट में 1 upon n सिग्मा y स्क्वायर माइनस का y बार स्क्वायर। सो जो ऊपर वाला फॉर्मूला ये है, दिस इज द कोवेरिएंस एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन x एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन y। एक ये ना, and the third formula of the correlation is sigma u v माइनस का sigma u sigma v upon n अंडर रूट में sigma u का स्क्वायर माइनस sigma u का होल स्क्वायर अपॉन n sigma v स्क्वायर का sigma माइनस का sigma v का होल स्क्वायर अपॉन n एंड u इक्वल टू x माइनस a एंड v इक्वल टू x y माइनस का v एंड a एंड b आर एज्यूम मीन। ए और बी है एज्यूम मीन होंगे, वो इसमें पुट कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूले दे रखे हैं, दिस इज द कोरिलेशन फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला कोरिलेशन में आपका ये दे रखा है, एंड दिस इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन में आपका ये वाला फॉर्मूला है, दिस इज द थर्ड फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन, ये दे रखा है। अब आता है आपका रिग्रेशन। तो रिग्रेशन क्या है? एक ऐसा रिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में मुझे रीजियन रिलेशन फाइंड करना है, तो उसको निकालने के लिए हम रिग्रेशन लाइन का यूज करते हैं। तो रिग्रेशन जो होती है इक्वेशंस, तो टू टाइप्स की रिग्रेशन इक्वेशन होती है। फर्स्ट इज y on x, तो देन दिस इज द y माइनस का y बार इक्वल टू byx ब्रैकेट में x माइनस x बार, एंड द नेक्स्ट इज x on y, दिस इज x on y, दिस x माइनस का x बार इक्वल टू bxy ब्रैकेट में y माइनस का y बार, एंड byx एंड bxy की वैल्यू क्या होती है? byx इक्वल टू r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x and bxy equal to r sigma x upon sigma y, and byx and bxy को हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। और एक चीज सबसे याद रखने वाली चीज, जो ये आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट है, जो इसकी रेंज है वो -1 से 1 के बीच में ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आपका इससे इस रेंज से बाहर आता है तो आपने कोरिलेशन गलत निकाला है। और टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन के आपके तीन टाइप्स होते हैं। दिस इज फर्स्ट टाइप इज positive correlation, second is negative correlation, and third is zero correlation. पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है यदि मैं एक वेरिएबल में इंक्रीमेंट करता हूं तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो जाए, तो दिस इज द पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है एक वेरिएबल में मैं इंक्रीज करता हूं तो दूसरा वाला डिक्रीज हो जाए, मतलब एक तरह से इसमें आपका रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होता है, इसमें आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जीरो कोरिलेशन का मतलब है एक वेरिएबल में चेंज करूं मगर दूसरा वेरिएबल कोई भी इफेक्टेड नहीं हो, तो उस टाइप का जीरो कोरिलेशन होता है। अब इसके लिए मेरे पास एक क्वेश्चंस मैंने लिख रखा है। तो 10 स्टूडेंट ऑफ गॉट फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन
इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करने के कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं x मान लेता हूं एंड दिस इज y। सो टेबल बनेगी मुझे, तो मैं इसको सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूले से सॉल्व करता हूं। इस क्वेश्चन को मैं इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करता हूं। तो देन दिस इज, इसको हम इकोनॉमिक्स इन मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स को x से डिनोट कर देते हैं। दिस इज x एंड दिस इज y। तो सबसे पहले देखो मेरे को क्या क्या चीज चाहिए होगी। एक मुझे x माइनस का x बार का टेबल बनानी होगी, y माइनस का y बार की टेबल बनानी होगी, x माइनस x बार का स्क्वायर इसकी टेबल बनानी होगी, y माइनस का y बार का स्क्वायर इसकी टेबल बनानी होगी, एंड लास्ट इज x माइनस का x बार और y माइनस y बार इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। क्योंकि जो फॉर्मूला में दे रखा है फर्स्ट इज द मेरे का किसका दे रखा है x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार। तो दिस इज द x माइनस x बार y माइनस y बार का टोटल चाहिए, यहां लास्ट में निकल के आएगा। एंड सेकंड इज द x माइनस x बार का होल स्क्वायर चाहिए, तो मुझे सबसे पहले x माइनस x बार का होल स्क्वायर वाली टेबल और इस वाले का टोटल ऐसे y माइनस y बार का चाहिए मुझे टेबल, और इसका टोटल मतलब 1 2 3, एक ये वाला कॉलम, एक ये और ये, तीन कॉलम्स की वैल्यू मुझे चाहिए और जो इस फार्मूले में पुट की जाएगी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 तो मतलब यहाँ पर जो n है वो 10 दे रखा है। तो फिर इसका सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ये टेबल बनानी होगी। तो इस टेबल में सबसे पहले मुझे x बार y बार निकालना होगा। तो हाउ टू x बार एंड y बार x बार इज मीन ऑफ x एंड y। चलो x बार इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन n। तो x वाला जो टोटल ये वाला है, इसका जो टोटल है 650 अपॉन n, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज 10, तो दिस इज 65। एंड y बार इक्वल टू समेशन ऑफ y अपॉन n। सो y बार मतलब इन सबका टोटल, तो इन सबका टोटल 660, so this is 66। तो हमने सबसे पहले क्या किया, x बार y बार निकाला। अब इसका मतलब x माइनस का x बार मतलब इसके ईच एलिमेंट में से मुझे कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 65। तो 78 माइनस 65, सो वी गेट इज 13। मतलब 78 में से 65 घटाया 13 आ गया, 36 में से 65 घटाया तो माइनस का 29। तो ऐसे ही आपका 33 माइनस 40 10 17 25 माइनस 3 0 एंड माइनस 26। तो मतलब इसके ईच एलिमेंट में से मैंने x बार सब्ट्रैक्ट किया, तो जिससे मेरा ये कॉलम बन के आ गया। अब ये कॉलम बनाने के लिए मुझे इस वाले y में से मुझे y बार मतलब 66 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 84 में से 66 सब्ट्रैक्ट किया तो दिस इज 80 माइनस 15 25 माइनस 6 2 माइनस 4 20 माइनस 8 माइनस 30 एंड माइनस 90। तो ये आपकी y माइनस y बार की टेबल आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। इस वाले कॉलम का स्क्वायर यहाँ लिखना पड़ेगा। तो मतलब 13 इंटू 13 इज 169 and minus 29 into minus 29 is 841, 33 into 33 is 1089 and 14 into 14 1600 and 10 into 10 is 100, 70 into 70 289 and 25 25 625, 3 का 9 0 एंड 26 का स्क्वायर 676।
तो इस वाले कॉलम का हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया, मतलब 13 इंटू 13 माइनस 29 इंटू माइनस 29 13 3 इंटू 33, ये वैल्यू आपकी 14 इंटू 14 ये आ गया, मतलब इसका स्क्वायर करके ये वाला कॉलम निकल गया है। ऐसे सिमिलरली इस वाले कॉलम का स्क्वायर करके यहाँ लिखना पड़ेगा। सो 18 इंटू 18 इज 324, 2 to 5 625, 36 4 16 40 64 169 एंड लास्ट इज 361। ये आ गया। अब मुझे x इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, मतलब इस वाले कॉलम का और इस वाले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखना पड़ेगा। तो वही 13 इंटू 18 इक्वल टू 2 3 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 29 इंटू 15 इज 4 35 825 240 20 minus 68 500 24 0 494। तो सिंपल से हमने क्या किया, इस लास्ट कॉलम के लिए इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिख दिया, ये लिखा। ऐसे इसका इसका मल्टीप्लिकेशन करके ये लिख दिया, इसका इसका मल्टीप्लिकेशन करके ये लिख दिया, इसका इसका मल्टीप्लिकेशन करके ये लिख दिया, इसका इसका मल्टीप्लिकेशन करके ये लिख दिया। ऐसे करके ये टेबल बन गई। तो इससे लिए फिर हम इसका टोटल निकालेंगे। इसका टोटल कितना है, तो दिस इज 5 3 9 8 and this is the total of 224 and the last is 2704। ये निकल के आ गया। अब मेरा फॉर्मूला जो है r इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ x माइनस का x बार इंटू y माइनस y बार अपॉन अंडर रूट में 1/n समेशन ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ 1/n समेशन ऑफ y माइनस का y बार का स्क्वायर। तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, 1/n इज 1/10 क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं एंड इसकी जो वैल्यू आई है दिस इज वैल्यू ऑफ 2704 अपॉन अंडर रूट में 1/10 इंटू जो इसकी वैल्यू आई है x माइनस x बार का होल स्क्वायर 5398 इंटू 1/10 इंटू y माइनस y बार की वैल्यू आई है 2224। तो एक चीज याद रखना कि रूट 1/10 इक्वल टू 1/10, तो ये 1/10 कैंसिल हो गया, मतलब रूट 1/10 का रूट 1/10 से मल्टीप्लिकेशन किया जाए, रूट 1/10 सो दिस इज 1/10। तो यहाँ से 1/10 ऊपर से 1/10 ये कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट होने के बाद अपने पास so the answer is getting 2704 upon रूट में 5398 इंटू 2224। तो सबसे पहले याद रखना कैलकुलेशन करने से 0.3 डेसिमल तक की वैल्यू लेके चलना, क्योंकि जो r होता है इसकी रेंज क्या होती है -1 से 1 के बीच में, तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो आप जितने ज्यादा पॉइंट लेके चलोगे आपका आंसर उतना एक्यूरेट कहलाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। प्लीज मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, जितने जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कर सकते हैं आप प्लीज कीजिए। ओके, थैंक यू।